हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 2-3 पुत्रियों के बाद पुत्र के लिए ऐसे निकालें सही दिन और महीने, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन जिन माता पिता को लगातार 2-3 पुत्रियां प्राप्त हो जाती हैं तो वे लड़के की चाहत रखते हैं। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उन्हें एक लड़का और एक लड़की अवश्य हो। दोस्तों, परिवर्तन जीवन का मूल आधार है। जीवन में सुख और दुख इंसान के 2 सबसे बड़े मित्र होते हैं। क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद में जीते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं कि उनके जीवन में एक अच्छा समय आएगा, उनकी इच्छाएं उस समय में पूरी होगी, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। जैसे कि कई माता पिता होते हैं जो लगातार पुत्रियों की प्राप्ति के बाद पुत्र संतान के लिए एक अच्छे समय के लिए तलाश में होते हैं। उनकी ये इच्छा होती है कि एक पुत्र संतान की प्राप्ति उन्हें हो जाए और उनका एक अच्छा समय संजोग बन जाए। फ्रेंड्स, कई ऐसे माता पिता भी होते हैं जो पुत्र संतान के जन्म के बाद पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घट जाती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस संबंध में और गर्भधारण के एक अच्छे समय संजोग के बारे में बताने जा रही हूँ। जो पुत्रियों को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें एकमात्र इच्छा है कि अब उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उनके लिए ये बातें महत्वपूर्ण रहेंगी। फ्रेंड्स, जब भी किसी महिला की पीरियड्स आती हैं तो सबसे पहले उसे ये काउंटिंग करना होता है। ये देखना होता है कि उनकी डेट के बाद जितनी भी 6 प्रक्रियाएं आती हैं उनमें 6, 8, 10, 12, 16 की प्रक्रिया, ये सम दिनों की प्रक्रिया बन रही है और इसमें भी आपकी 8, 14, 16 की 3 प्रक्रियाएं मुख्य होती हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं इस माह के डेट के बाद ये सम पर रही हैं, अच्छे समय संजोग के अनुसार बन रही हैं। तब आप उसे महीने में गर्भधारण कर सकती हैं पुत्र के लिए। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डेट आने के बाद गर्भधारण में चौथे या 5वें दिन की प्रक्रिया कर लेते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि उस दिन कौन सा दिन है, पूर्णमासी है, अमावस्या है या शनिवार है, या फिर कोई ऐसे व्रत उपवास के दिन हैं जिनमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, पुत्र के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेट के बाद 5वें, 7वें, 11वें, 13वें दिन की प्रक्रिया से बिल्कुल ही आपको परहेज रखना चाहिए। इन दिनों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तब आपको फिर से पुत्री संतान के योग बन सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पुत्र ही हो, तब आप इन प्रक्रियाओं से बचें। जिस महीने में आपकी डेट आ रही है तो आप 16 दिन होते हैं। डेट आने के बाद गर्भधारण के लिए जितनी प्रक्रियाएं 16 दिनों में बन रही हैं, तो आपको ये देखना है
कि हमारी 8, 12, 16 की प्रक्रिया अच्छे समय संयोग के साथ और डेट आने के जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें सम अनुसार ही बन रही हैं, तब उस माह में आप निश्चित तौर से गर्भधारण कर सकते हैं। पुत्र के लिए फ्रेंड्स कई लोगों के साथ ये समस्याएं भी होती हैं। पुत्र जन्म के बाद तुरंत उसका इंतकाल हो जाता है या फिर बार बार गर्भपात होना। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, जब भी किसी स्त्री का गर्भधारण हो जाए तो उसे हमेशा एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, यानी खुद को एक सुरक्षित घेरे में रख लेना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, रात्रि के समय कभी भी पेट को खोलकर ना सोइए और पेट पर हमेशा एक काले धागे को बांध कर रखें। किसी भी ऐसे स्थान पर रात्रि या संध्या के समय भ्रमण के लिए ना जाइए और अपने बिस्तर के नीचे या तकिया के नीचे मोरपंख या एक लोहे की वस्तु जरूर रखें। और खाने पीने में भी अपने वो नियंत्रण में रखें। अधिक मसालेदार चीज़ों का सेवन, अधिक मांसाहारी चीज़ों का सेवन, चटपटी चीज़ों का सेवन, गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन ना करें। 3 महीना तो बिल्कुल ना करें। इन बातों को ध्यान में रखेंगी तो होने वाली घटनाएं जो भविष्य में होती हैं, जिससे आपको दुख होता है, इससे आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूरी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। फ्रेंड्स, जून माह की कुछ तिथियाँ आपको बताने जा रही हूँ जिसमें पुत्र संयोग रहेगा। इस दिन गर्भधारण करना उत्तम होगा। 15 जून रेवती नक्षत्र है। गर्भधारण का शुभ संयोग रात्रि 8 से 11 के बीच है, ये सबसे उत्तम रहेगा। 19 जून रोहिणी नक्षत्र कृति योग उत्तम माना जाता है और रोहिणी नक्षत्र के अनुसार इस तिथि में गर्भधारण सबसे शुभ समय रात्रि 9 से 11 और 1 से 3 के बीच सबसे शुभ रहेगा। 22 जून पुनर्वसु नक्षत्र है। महायोग नक्षत्र होता है पुत्र संयोग के लिए और इसमें उत्तम समय रात्रि 9 से 12 के बीच गर्भधारण का रहेगा। 24 जून अश्लेषा नक्षत्र है और इस तिथि में गर्भधारण शुभ समय 8 से 11 और 2 से 3 का सबसे शुभ रहेगा। इसके बाद जून माह की 28 से 29 जून हस्त व स्वाति नक्षत्र है। इसमें गर्भधारण का समय रात्रि 9 से 12 के बीच रहेगी। फ्रेंड्स, जून माह में के ये दिन नक्षत्र बलि योग है। इसमें गर्भ स्थिर होने पर पुत्र की प्राप्ति की कामना पूरी होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।